नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ सोमवार को श्रेया तिवारी के माता पिता से मिलने उनके घर रानी की सराय पहुंचे। सांसद ने माता पिता से मिलकर उनको न्यायपूर्ण कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि वह जिस प्रकार से यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से मिले हैं और उनको भरोसा मिला है तो निश्चित रूप से मामले की सही कार्रवाई होगी। निरहुआ मीडिया से बातचीत में कहा कि इस घटना से सभी दुखी और आहत हैं। जब घटना हुई तो उस समय संसद चल रही थी, इसलिए वह दिल्ली में थे, लेकिन जब घटना की जानकारी हुई तो वह बहुत दुखी रहे। मामले में जो भी समाचार मिल रहे हैं उसे समझने की कोशिश भी की। जिस प्रकार से श्रेया तिवारी के माता पिता के साथ हुआ, किसी भी माँ बाप के साथ हो सकता है, इसलिए मामले में उचित कार्रवाई जरूरी है। माता पिता का कहना है कि उनकी बच्ची की आत्महत्या नहीं है, जबकि स्कूल का कहना है कि आत्महत्या है, तो सब सच निकलकर बाहर आना चाहिए। स्कूल प्रबंधन को भी चाहिए कि कार्रवाई में पूरी तरीके से सहयोग करे। निरहुआ ने कहा कि परिवार वालों को शक है कि आजमगढ़ पुलिस से जो कि सही तरीके से जांच कर रही थी, कार्रवाई छीनकर मऊ पुलिस को दे दी गई, वह गलत हुआ है। इसकी भी जांच होकर कार्रवाई होगी। वही मामले में श्रेया की मां नीतू तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी से मिलकर उन्होंने अपनी बात कही है। सीएम को नहीं मालूम था कि यहाँ पुलिस स्तर पर खेल हुआ है। उनको यह जानकारी थी कि हाईकोर्ट से जमानत मिली है। उनको लिखित एप्लीकेशन भी मामले दिया गया है। न्याय का भरोसा मिला है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट में वह जाएंगी। जिस प्रकार से निर्भया की मां ने लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से वह भी लड़ेंगी। वहीं उन्होंने सभी माँ बाप को सावधान किया कि भेड़िए केवल स्कूल से बाहर ही नहीं, स्कूल के अंदर भी रहते हैं। आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात किया है, आपने पूरे घटनाक्रम को सुना है, किस तरह से इनको मदद का आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना से पूरा जिला आहत है जी। और जिसे भी इस घटना की खबर मिली, सब लोग बहुत दुखी हुए हैं। और चूंकि हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे के साथ हुआ है तो हमारे बच्चे के साथ नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से अगर इसमें कोई भी, जैसा कि इनका कहना है कि ठीक तरह से जांच नहीं हो पाई, तो अपनी बात इन्होंने महाराज जी को भी जाके कह दिया है, बता दिया है जी। और आज हम लोग भी जैसे आए तो पहले मिलने आए, क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे, सदन चल रहा था, लेकिन लगातार घटना पे हम लोग रखे हुए थे नज़र, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, क्या जांच हो रही है। तो अब जो है, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि घटना कोई भी हो, उस घटना के पीछे सत्य क्या है, ये हर किसी को जानना ही चाहिए और ये सामने आना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर जो विद्यालय परिवार है वो ये मानता है कि उसमें उनकी कोई संदिग्धता नहीं है या उनका कोई हाथ नहीं है, तो फिर वो जांच में उनको सहयोग भी करना चाहिए। अगर इनका आरोप है कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं किया, इनका ऐसा कहना है, और स्कूल का कहना है कि बच्ची ने आत्महत्या किया, तो अगर बच्ची ने आत्महत्या किया ऐसा स्कूल मानता है तो जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। जो भी साक्ष्य हैं उनके पास, वो सारी चीज़ें उनको दिखानी चाहिए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज होगा, बाकी जो चीज़ें होंगी, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम वो तो बताएंगे कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से इस पे सही ढंग से जांच करके, और अगर इसके पीछे कोई दोषी है तो उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आजमगढ़ पुलिस प्रशासन जो जांच कर रही थी उससे संतुष्ट थे, अचानक से जो जांच मऊ ट्रांसफर कर दी गई, उस पे लेकर उनको संदेह बना हुआ है। इसमें मैंने आपसे वही बात कहा कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है, सच है, और उसको लगता है कि उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसको फिर ये सब चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब यहाँ जांच हो रही है तो यहाँ जांच होके आ जाती बात, जो भी सच है या जो भी अगर उनके पक्ष में या इनके पक्ष में। तो ये जितनी चीजें हो रही है ये और शक के दायरे में उनको लाएगी
और मुझे लगता है क्योंकि फाइनली ये लोग भी तो छोड़ने वाले हैं नहीं, आप यहाँ से अगर छोड़ देंगे और इनको नहीं संतुष्टि है और ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे, तो ये फिर न्यायालय में जाएंगे। तो आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे स्कूल के अध्यापक हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हों, सबको सहयोग करना चाहिए और सच क्या है वो सामने आना चाहिए। पीड़ित परिजनों का ये कहना है कि वो अपनी बात मुख्यमंत्री से ढंग से कह नहीं पाए समय अभाव के कारण, तो आप इनको क्या आश्वासन देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप बात करेंगे इस संदर्भ में? बिल्कुल करेंगे। और इन्होंने अपना, भले ये बात अपनी कह ना पाए हों, पर इन्होंने अपना आवेदन वहाँ दिया है जी। और आवेदन जो भी वहाँ जाता है उसको बारीकी से पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है और उस पर फिर कार्रवाई होती है। तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। दिनेश जी, पीड़ितों का ये आरोप है कि जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में लाके कोर्ट तक तो मामला गया ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से 30 घंटे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई, वकीलों को ये है कि इस तरीके का केस आज तक पूरे जीवन में नहीं देखा गया जिस तरीके से जल्दी। तो मैंने आपको वही कहा कि जब भी इस तरह की कोई चीज होती है कि पहले कभी हुआ नहीं और अचानक हो गया, तो और शक में आता है, तो निश्चित रूप से उनका पक्ष और कमजोर होगा ना। मेरा कहना वो है, अगर जिस तरीके से जांच चल रही थी सीधे सीधे अगर चलने दिया गया होता, सीधे सीधे चीजें सामने आती, तो ना इनको शक होता ना आप लोगों को शक होता। लेकिन ये जो आपने कहा कि अचानक से ये तत्काल करके कैसे कर दिया गया, तो फिर उस पर इनको भी शक हुआ। अब ये और चाहते हैं कि उसमें और जांच हो, तो ये मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंच गए। अगर आजमगढ़ के टीम ने ही जांच करके दे दिया होता तो इनको मुख्यमंत्री जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर इसको मऊ ट्रांसफर करके और इसको जब घुमा दिया गया तो इनको शक और आ गया कि भाई यहाँ हो रहा था तो वहाँ क्यों भेजे, तो इसलिए ये मुख्यमंत्री जी के पास गई है ना। तो अब इनका आवेदन वहाँ पहुँचा है तो उस पर कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप यहाँ के सांसद हैं, आपसे बड़ी उम्मीद थी और जी। कई तरीके से सवाल उठ रहा था कि दिनेश जी का भी क्या प्रक्रिया, क्या आपने अब तक क्या पहल की है और आगे क्या? मैं सदन चल रहा था, दिल्ली में था, पर मुझे जिस दिन पता चला मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उस घटना को देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। तो ये लोग जो बात कह रहे थे वो भी मैं देख रहा था, जो स्कूल में बच्चे कह रहे थे वो भी देख रहा था, जो पुलिस प्रशासन कह रहा था वो भी मैं देख रहा था। और अब जब मैं यहाँ आया तो मैंने गुड्डू भैया को, चूँकि हमारे यहाँ के यहाँ से जो विधायक, हाँ, तो इनको मैंने कहा कि चलते हैं, हमको लेके चलिए वहाँ समझते हैं कि क्या हुआ अभी तक और आगे क्या करना है। तो आके पता चला कि इन्होंने आवेदन दे दिया है मुख्यमंत्री जी के यहाँ। तो अब अगर उनके पास पहुंच गया है तो निश्चित रूप से सही कार्रवाई होगी। घटना आजमगढ़ में ऐसे प्राइवेट स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया जा सकता है? किसी भी स्कूल में कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने भी कहा कि हर बच्चे को, सबसे पहले हम तो ये कहना चाहेंगे हर बच्चे को कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा आपके ऊपर आरोप नहीं है, कोई ऐसा आपका दुर्गुण नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपना जीवन गंवा दें। तो ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह का होता है तो उस पर सही जांच करके, और अगर कोई दोषी है तो उसको सही तरीके से सजा होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग का आरोप है कि मान्यता भी 8 तक ही थी इस कॉलेज की और इंटर तक चलाया जाता था। तो अब तो सब कुछ निकलेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ भैया, मैं वही कह रहा हूँ कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो श्रेय की लड़ाई तो न्याय दिलाने, भाई आप लोग देख ही रहे हैं कि आज जो है कि हमारे विधायक साहब भी आए थे, तो इसलिए अब तो ये लड़ाई चल ही रही है और आगे उच्च न्यायालय तक भी ज़रूरत पड़ेगी तो चलेगी, क्योंकि मुझे बस अपनी बेटी को सिर्फ न्याय दिलाना है। लोग क्या अफवाह उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी इस लड़ाई में आपकी आर्थिक स्थिति भी आड़े आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग भी खड़े हैं क्योंकि जनता भी खड़ी है, सब लोग खड़े हैं। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं से, और नहीं कुछ होगा तो हम जिस बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, क्या हम उसकी शादी नहीं करते? तो हम भी करेंगे। क्या निर्भया की माँ ने लड़ाई नहीं लड़ी? वो तो 10 साल तक लड़ी। तो मैं भी कोशिश करूँगी, आगे नहीं हो पाएगा तो फिर सरकार से भी इस चीज़ के लिए मैं अपील करूँगी कि मुझे न्याय पाने के लिए आर्थिक रूप से भी स्थिति हमारी अगर नहीं रहेगी सही तो मैं उसके लिए भी उनसे मांग करूँगी।
और अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बाद से? आप तो और अभिभावक से यही कहूँगी कि अपने बच्चों पे ये दबाव मत डालिए कि वो स्कूल जाएं ही, क्योंकि स्कूल में भी अब जो लोग सोचते हैं कि बाहर भेड़िए हैं, नहीं, अब उस स्कूल में भी भेड़िए हैं। इसलिए अपने बच्चों को सुनने और समझने की कोशिश करें। अगर आपका बच्चा थोड़ा भी कहीं से गलत भी है तो आप सीधा कहिए कि बच्चा मेरा है, गलत है तो कोई गलत बात नहीं, उसे हम डांट सकते हैं, हम मार सकते हैं। स्कूल के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया है कि किसी भी बच्चे को डांटना मारना टीचर या प्रिंसिपल का नहीं है अधिकार। अब बाबा से मिले, क्या आश्वासन मिला? बाबा से मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि आगे आपको न्याय मिलेगी। उन्हें जहाँ तक ये खबर नहीं थी कि उन्हें जो है कि जो अपराधी थे उन्हें उच्च न्यायालय से, उन्हें ये मालूम था कि उच्च न्यायालय से उन्हें बेल मिली है, लेकिन मैंने ये बताया भी है और लिखित में मैंने दिया भी है कि उन्हें जो है थाने से छोड़ दिया गया है। तो आगे वो उन तक पहुँची, ये बात तो जाँच होगी, ये मुझे विश्वास है। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।